मित्रों नमस्कार। आज हम एक बिल्कुल नए विषय पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भारत प्राचीन काल से एक राष्ट्र नहीं था। वास्तव में जब अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा तभी यहाँ राष्ट्र की भावना आई। एक दूसरा पक्ष है जो कहता है कि ये सही है कि भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत विशाल भूमि यहाँ पर है और अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन फिर भी भारत हमेशा से ही भावनात्मक रूप से एक राष्ट्र था जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से आपस में जुड़ा हुआ था। मित्रों, यदि ये तर्क मान लिया जाए कि अंग्रेज़ों ने भारत को एक राजनीतिक इकाई में संगठित किया, इसलिए भारत में एक राष्ट्र होने की भावना आई, तो साम्राज्य तो भारत में बहुत सारे रहे। अशोक का साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, हर्षवर्धन का साम्राज्य था, और उसके बाद में भी जब मुग़ल आए तो औरंगज़ेब के समय बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित था। यदि ये तर्क है तो फिर भारत अशोक के समय एक राष्ट्र था और बाद में वो राष्ट्र नहीं रहा। हम उन कुछ तर्कों पर अब विचार करेंगे जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारत प्रारंभ से ही एक राष्ट्र था। मित्रों, जब हम विश्व का और एशिया का नक्शा देखते हैं तो भारत उसमें एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है, जो तीन तरफ से समुद्र से और एक तरफ से हिमालय पर्वत के द्वारा घिरा हुआ है। इस तरह भौगोलिक रूप से भारत साफ साफ एक इकाई दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि भारत को बहुत प्रारंभ से ही एक राष्ट्र माने जाने की भावना हमारे ग्रंथों में और लोगों में मौजूद थी। विष्णु पुराण में एक श्लोक है जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि उत्तरः यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्ष तद भारतः नाम भारती यत्र संततिः। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वो भारत है। मित्रों, हमेशा से भारत के बाहर विदेशों में भारत को एक राष्ट्र के रूप में ही जाना जाता रहा है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने 444 ईसा पूर्व इस भूखंड को इंडिया कहा और 300 ईसा पूर्व मैगस्थनीज ने भी इस भूखंड को इंडिया कहा। 200 ईसा पूर्व चाणक्य ने इस सारे भूखंड को जम्बूद्वीप संबोधित किया। विष्णु पुराण का श्लोक मैंने अभी आपको बताया है जो इसके बाद का है, जिसमें इसका स्पष्ट रूप से भौगोलिक परिसीमाओं का वर्णन किया। 1000 ईस्वी सन और उसके बाद जब अरब लोग भारत के संपर्क में अधिक आए तब उन्होंने इस भूखंड को हिंद कहा, जिसके नाम से यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा जाने। मित्रों, भारत एक राष्ट्र है प्राचीन काल से ही, इसके समर्थन में और भी अनेक तर्क हैं। ये कि जो सनातन धर्म के तीर्थ स्थल हैं वो भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले हुए हैं। दक्षिण में रामेश्वरम से लेकर उत्तर में बद्रीनाथ और केदारनाथ तक, और हिंगलाज मंदिर जो आजकल पाकिस्तान में है से लेकर असम तक, ये सारे तीर्थ स्थल फैले हुए हैं। और रास्ते में कितने भी राज्य पड़ते रहे हों, भारत के लोग बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी वीज़ा के हमेशा से ही इन सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते रहे हैं। ये भारत की अनेकता में एकता का एक बहुत बड़ा सबूत है। मित्रों, सनातन धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग है जो पूरे भारत में अलग अलग जगह पर स्थित हैं और ये बताते हैं कि ये सारा भूखंड एक ही इकाई है। इन ज्योतिर्लिंगों की गिनती जब हम करते हैं तो वो इस तरह से हैं कि सोमनाथ गुजरात में है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है और ओंकारेश्वर भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा बैजनाथ महाराष्ट्र में है, भीमा शंकर भी महाराष्ट्र में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है, नागेश्वर गुजरात में है, विश्वेश्वर उत्तर प्रदेश वाराणसी में है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है,
केदारनाथ उत्तराखंड में है और घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में है। मित्रों, सनातन धर्म की जो 7 पवित्र नदियां मानी जाती हैं, वो पवित्र नदियां इस भूखंड के अलग अलग स्थानों पर, स्थलों पर स्थित है। गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों हिमालय से निकलती हैं। नर्मदा हमारा अमरकंटक से निकल के पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई समुद्र में मिलती है। कावेरी और कृष्णा और गोदावरी ये सभी नदियां दक्षिण में स्थित हैं। तो इन सभी नदियों को हमारे ग्रंथों में एक साथ एक ही श्लोक में पवित्र की संज्ञा दी गई है। इससे पता लगता है कि प्रारंभ से ही इस भारत भूखंड में लोगों में एक राष्ट्र माने जाने की, एक इकाई माने जाने की भावना मौजूद। मित्रों, 1000 साल से भी अधिक हो गए जब आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 शक्तिपीठ स्थापित किए थे। ये पीठ भी भारत के चारों कोनों में स्थित है। पूर्व की ओर पुरी में है, पश्चिम की ओर द्वारका में है, दक्षिण में श्रृंगेरी में जो कर्नाटक में है, और उत्तर की ओर बद्रीनाथ में है। महान सिख गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह ने जब 5 प्यारों की नियुक्ति की तो वो 5 भी देश के अलग अलग भागों से उन्होंने चुने, जो हमारे भारत की एकता को दर्शाता है। इन 5 प्यारों में एक पंजाब से, एक दिल्ली से, एक कर्नाटक से, एक उड़ीसा से और एक गुजरात से चुने गए थे। मित्रों, सिख धर्म के 4 प्रमुख तख्त हैं। ये तख्त भी भारत के 4 कोनों में स्थापित किए गए थे। पहला उत्तर में ननकाना साहब में है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक महाराष्ट्र में नांदेड़ में है, एक पटना साहिब में है और एक पंजाब में अमृतसर में है। मित्रों, जो काफ़ी पुराने शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और अनेक लोग हैं जो स्नान के पहले एक स्नान मंत्र बोला करते हैं, और इस स्नान मंत्र में हमारे इस भारत भूखंड की लगभग सभी प्रमुख नदियों का आह्वान किया जाता है कि वो आएँ और इस जल में प्रवेश करें। तो ये श्लोक जो पढ़ा जाता है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, मेरे इस स्नान के जल में आप पधारो। तो ये श्लोक अपने आप में ये बताने को पर्याप्त है कि हम ये सारे भूखंड को और यहाँ पर स्थित तीर्थ स्थलों को और यहाँ की नदियों को, सभी को हम एक इकाई मानते रहे हैं शुरू से ही, और समय समय पर अलग अलग राजनीतिक केंद्र बनते रहे हैं। कभी छोटे राज्य बन गए, कभी एक विशाल साम्राज्य बन गया, जो बनते बिगड़ते रहे, परंतु भारत के लोगों में भारत को एक इकाई, जिसको हम एक राष्ट्र कह सकते हैं, मानने की भावना प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही मौजूद थी। इसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण हैं। मित्रों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो आगे भी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको मेरी तरफ से नमस्कार।